सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। नोट बैन मामले में संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। सोमवार को हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई की गई स्थगित। नोट बैन के मुद्दे पर विपक्ष का कड़ा रुख। 23 नवंबर को संसद परिसर में धरना देगी विपक्षी पार्टियां। नोटबंदी पर विपक्ष की मांग। नियम 56 के तहत संसद में हो बहस। दोनों सदनों में पीएम मोदी रहे मौजूद। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी पर बहस से भाग रहा है विपक्ष, मुद्दों को भटकाने का आरोप। विपक्षी दलों ने साझा बैठक में बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। अगले महीने बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी। नोटबंदी के फैसले से पतंजलि के कारोबार को नुकसान। बाबा रामदेव ने कहा, फिर भी पीएम के साथ देश हित से बढ़कर कुछ नहीं। नोटबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रांसफर पिटीशन। फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को एक ही हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। 2000 के नोट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन को चुनौती। याचिका पर आज होगी सुनवाई। नोटबंदी के बीच किसानों को सरकार से बड़ी राहत। 500 के पुराने नोट से सरकारी केंद्रों पर खरीद सकते हैं बीज। आरबीआई ने शादी के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने का नियम जारी किया। 30 दिसंबर से पहले होने वाली शादी के लिए निकाले जा सकते हैं पैसे। नोट बैन पर बड़ी राहत। लोन चुकाने के लिए आरबीआई ने दी 7 दिन की मोहलत। अकाउंट को नहीं डाला जाएगा एनपीए कैटेगरी में। नोटबंदी से दिल्ली में अपराध में आई कमी। पैसे नहीं होने से रिश्वत पर भी लगी लगाम। नवंबर तक क्राइम के आंकड़ों में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापों के बाद ज्वेलर्स ने किए 12 करोड़ रुपए सरेंडर। गोल्ड खरीदने वाले 1000 से ज्यादा लोगों पर ब्लैक मनी ठिकाने लगाने का शक। जोधपुर में अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन खरीदारी। नोटबंदी के बाद लोगों ने उठाए कदम। दिल्ली में बैंक की लाइन में लगे शख्स की तबीयत बिगड़ने से मौत। 49 साल का सतीश बैंक में पैसे जमा करने गया था। खरगोन में बैंक के मैनेजर ने पेश की मानवता की मिसाल। बीमार बच्चे के माता पिता को अस्पताल पहुंचाकर दिए 5000 रुपए। 146 मौत के बाद रेलवे ने लिया सबक। ज्यादा आवाजाही वाले रूट पर फिलहाल नहीं चलेगी नई ट्रेनें। पुराने डिब्बों की मरम्मत पर दिया जाएगा ध्यान। पुखराया रेल हादसे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। सामाजिक कार्यकर्ता ने रेलवे की लापरवाही को लेकर याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर। कानपुर ट्रेन हादसे में मारे गए ज्यादातर लोगों के शव की हुई पहचान। 133 से ज्यादा शवों को परिवार वालों को सौंपा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेल मार्ग को फिर से दुरुस्त किया गया। ट्रेनों की आवाजाही दोबारा हुई शुरू। कानपुर ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह खत्म। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर ट्रेन हादसे में बीएसएफ के जवान की मौत। रोहतास का रहने वाला था जवान। छुट्टी लेकर ट्रेन से घर लौट रहा था। ट्रेन हादसे में भोपाल के आरकेजीएफ कॉलेज के डिप्टी चेयरमैन की मौत। शोक में डूबा परिवार। कानपुर रेल हादसे पर लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान। का हादसे की होगी फोरेंसिक जांच। दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने आज सभी कार्यक्रम किए रद्द। रेल हादसे की वजह से 77वां जन्मदिन मनाने से किया इनकार। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राय सिंह का आज रोहतक में अंतिम संस्कार। रविवार को फायरिंग में शहीद हुए थे राय सिंह। पोखरण में शहीद नरपत सिंह राठौड़ को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। शहीद के 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया। भारत ने भी घुसपैठ की कोशिशों पर मजबूती से अपना पक्ष रखा। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर अब्दुल बरकत ने अपनी किताब में किया दावा, अगले 30 साल में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। साल 1964 से 2013 तक बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़े। हर रोज 632 हिंदू कर रहे बांग्लादेश से पलायन। शेरोल लोकसभा और नेपा नागर विधानसभा उपचुनाव के आज वोटों की गिनती होगी। सबकी निगाहें वोटों की गिनती पर टिकी। दिव्यांगों की मदद मामले में जबलपुर देश भर में अव्वल जिला। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देंगे अवार्ड। शराबबंदी पर लोक संवाद के बाद आज सर्वदलीय संवाद। सभी पार्टियों की ली जाएगी राय। बड़ा सवाल, क्या कानून में बदलाव करेगी सरकार? सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखंड विधानसभा में हंगामा। कार्रवाई बुधवार तक स्थगित। विपक्ष एक्ट में संशोधन के खिलाफ लामबंद। सुप्रीम कोर्ट से सीएम वसुंधरा राजे को बड़ी राहत। खान आवंटन मामले में कोर्ट का सीबीआई जांच से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की। भिलवाड़ा में मरीज की मौत पर हॉस्पिटल के बाहर जाम कर हंगामा। परिजनों ने लगाया अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार में फिर दहशत में डॉक्टर। आरा के डॉक्टर से फोन पर मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। डॉक्टर के परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार।
कोटा से बिहार का रहने वाला कोचिंग स्टूडेंट लापता, पिता के नाम लिखा खत, कहा अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा हूं खरा, पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। पीके बंसल की खुदकुशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस भेजा। फिक्की ने ई फार्मेसी क्षेत्र के लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा की है। IIPA के तहत आने वाली फार्मेसीज को कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा। मुंबई के स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सीबीआई माल्या के प्रत्यर्पण में जुटी। रुपए में भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। 8 नवंबर से अब तक रुपया करीब 2.5% लुढ़का। रेलवे ई टिकट की बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। ई टिकट को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट सचिव की बैठक में लिया गया फैसला। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक पर कानूनी कार्रवाई तेज। एनआईए ने इंटरनेट से IRF का ऑनलाइन कंटेंट हटाना शुरू किया। जाकिर के 19 ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा। बैंक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, इसका असर आपकी EMI पर पड़ेगा। नोटबंदी के बाद बैंकों का डिपॉजिट रिकॉर्ड स्तर बढ़ा। सरकार ने जीएसटी बिल पास कराने के लिए अलग रणनीति बनाई। जीएसटी को मनी बिल के जरिए पास करा सकती है सरकार। नौसेना को मिली बड़ी ताकत, वॉरशिप INS चेन्नई औपचारिक रूप से नेवी में शामिल। रक्षा मंत्री पारिकर ने वॉरशिप INS चेन्नई को देश को सौंपा। बिहार के भागलपुर में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। 2 दिन के दौरे पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाएंगे प्रणब मुखर्जी। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। BCCI के सभी पदाधिकारियों को हटाने की सिफारिश। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई को BCCI की जिम्मेदारी देने की सिफारिश। पिल्लई को बोर्ड का ऑब्जर्वर बनाने की बात।